we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि मुर्शिदाबाद जिले में हिंसा को रोकने के लिए बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदम अपर्याप्त है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा कि प्रदेश के कुछ जिलों में हुई तोड़फोड़ की खबरों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने मुर्शिदाबाद जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती का आदेश दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि ये निर्देश सिर्फ मुर्शिदाबाद तक सीमित नहीं रहेगा, जरूरत पड़ने पर इसे अन्य जिलों तक बढ़ाया जाना चाहिए और स्थिति को नियंत्रित करने और सामान्य बनाने के लिए तत्काल केंद्रीय बलों की तैनाती की जा सकती है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि हम अलग अलग रिपोर्ट को नजरअंदाज नहीं कर सकते जो पहली दृष्टि में पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में तोड़फोड़ दिखती है। अदालत ने 17 अप्रैल तक जिले में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की विशेष खंडपीठ ने कहा कि अगर CAPF की तैनाती पहले की गई होती तो स्थिति इतनी गंभीर और नहीं होती। केंद्रीय सशस्त्र बलों की पहले तैनाती से स्थिति में सुधार हो सकता था, क्योंकि ऐसा लगता है कि समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। अदालत ने कहा कि CAPF की तैनाती केवल राज्य प्रशासन को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करने के उद्देश्य से की गई। हाईकोर्ट ने कहा कि निर्दोष नागरिकों पर किए गए अत्याचारों को युद्ध स्तर पर रोकने के लिए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तुरंत आवश्यकता है। आदेश में खंडपीठ ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय मूक दर्शक नहीं रह सकते और जब लोगों की सुरक्षा खतरे में हो तो तकनीकी बचाव में खुद को उलझा नहीं सकते। अदालत का कर्तव्य नागरिकों की रक्षा करना है। नागरिक को जीवन का आधार है और ये सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक नागरिक की जीवन और संपत्ति सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में हिंसा की वजह से 3 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। वक्फ कानून के विरोध में यहाँ पर लोग सड़कों पर उतरे और देखते ही देखते हिंसा फैल गई। गाड़ियों में आग लगा दी गई, सड़कों पर पथराव किया गया और जमकर बवाल काटा गया, जिसमें 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं इस बीच अब केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है और पश्चिम बंगाल में हिंसाग्रस्त इलाकों में BSF की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। BSF राज्य पुलिस के साथ मिलकर काम करेगी और हिंसा को रोकने में मदद करेगी।